जी। अनंतम अनंतम कोटम कोटि शुक्राना गुरु जी के पावन चरणों में उनकी प्यारी बेटी निशी आज 12 मार्च का अपना शुक्राना सत्संग दोपहर 12:20 पर करने की आज्ञा चाहती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना, हर दात का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर नए दिन का शुक्राना, संध्या वेले का शुक्राना, रात का शुक्राना। किस किस का शुक्राना करें गुरु जी। शब्द नहीं है, वाणी नहीं है। आप ही का दिया खाते हैं, आप ही की दी हुई सांसें लेते हैं, तो हर उस चीज़ का शुक्राना है गुरु जी जो आप हमें बख्श रहे हो, हमें क्षमा दे रहे हो, हमारी गलतियों को क्षमा कर रहे हो, उसका भी शुक्राना है गुरु जी। अपनी कृपा सब पर बनाए रखें, यही अरदास करते हुए आज का अपना सत्संग शुरू करती हूँ गुरु जी। जय गुरु जी, विपिन बाबा जी, सौम्या आंटी जी, जय गुरु जी, प्यारी संगत जी। सबको गुरु जी का आशीर्वाद मिलता रहे, यही कामना करती हूँ। गुरु जी, आपकी कृपा की छाँव में पल रहे हैं हम, आप दिखा रहे हो रास्ता और चल रहे हैं हम। आपकी कृपा की छाँव में पल रहे हैं हम, आप दिखा रहे हैं रास्ता और चल रहे हैं हम। दुनिया की ठोकरों से तो वाकिफ़ हैं, पर आप दे रहे हैं सहारा, तभी तो संभल रहे हैं हम। आप दे रहे हैं सहारा, तभी तो संभल रहे हैं हम। मेरी दवा भी तू है, मेरी दुआ भी तू है, मैं अगर जी रही हूँ तो उसकी वजह भी तू है। शुक्राना है गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना है आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना है। सब कुछ आपका दिया हुआ है, आप ही के दिए हुए दवा है, आप ही की दी हुई दुआ है गुरु जी। सब कुछ आपका दिया हुआ है, शुक्राना करते हैं आपका, हर पल का, हर श्वास का शुक्राना करते हैं गुरु जी। अब आपकी बेटी जो आपने उसे सेवा बख्शी हुई है बुक की रीडिंग की, और उसमें से कुछ पॉइंट्स लेकर उस पर थोड़ा सा और उसको उजागर करने की, कुछ समझने की, कुछ समझाने की जो आपने सेवा बख्शी है गुरु जी, उसे ही करने की आज्ञा चाहती हूँ। यदि उसको बोलने में, पढ़ने में या उसकी व्याख्या करने में कोई भी गलती हो, कोई भी त्रुटि हो गुरु जी, तो उसे क्षमा करें। अपनी बेटी को नादान है, हमें नहीं पता कि कहाँ सही है कहाँ गलत है। बस जो पढ़ते हैं और जो आप भाव डालते हैं उसी को आप बुलवाते हैं। आप ही वाणी में वास करते हैं गुरु जी, और आप ही लेखनी में वास करते हैं। जब जो आप लिखवाते हैं, हम तो सिर्फ एक माध्यम मात्र हैं। कलम हमारे हाथ में होता है, कलम को चलाने वाले आप, दिमाग को चलाने वाले आप, भाव डालने वाले आप, वाणी में भी आपका वास, आप ही बुलवाते हो, आप ही शब्द पिरो कर देते हो गुरु जी। हर पल का शुक्राना करते हैं, हर दात का शुक्राना करते हैं। सबसे पहले तो गुरु जी शुक्राना करती हूँ जो आपकी ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, जो आपने सत्संग में 7 दिन की ब्लेसिंग्स बताई थी। आज चौथा दिन हो गया गुरु जी, रोज़ किसी न किसी रूप में आप आकर अपना आशीर्वाद दे रहे हो। आज वीरवार है, गुरुवार है, मेरे गुरु जी का दिन है। मन में भाव आया था कि आज जपजी साहब का पाठ सुबह नहीं करा, कि बाद में सत्संग करूंगी, उसमें जपजी साहब का पाठ और अमृतवाणी का पाठ करूंगी। आप ही ने मन में ढाला भाव कि कड़ा प्रसाद बना, साथ में केले का प्रसाद चढ़ा। आज पता नहीं कहाँ से मन में आपने ये डाल दिया विचार कि आज केले का प्रसाद चढ़ाना है। बृहस्पतिवार को केले के पेड़ की पूजा करी जाती है, तो आज केले का प्रसाद चढ़ाने का जो आपने भाव डाला गुरु जी, मन में ये आया था कि केला प्रसाद किसको किसको बांटूंगी। पता नहीं कहाँ से आज पंडित जी आए, पंडित जी का फ़ोन आया। उन्हें कभी कभी कोई ज़रूरत होती है, कुछ मदद चाहिए होती है, तो गुरुजी आप अपनी बेटी से करवाते हो कि किसी भी तरीके से जब उन्हें चाहिए होता है वो ले जाते हैं। हालांकि बहुत ईमानदारी से जब भी उनके पास आता है गुरुजी तो वो वापस भी दे जाते हैं। अपने तरफ से जो आप सेवा करवाते हो वो मैं करती हूँ, लेकिन वो ये उधार के रूप में लेके जाते हैं, क्योंकि वो कहते हैं ऐसे मैं नहीं लूँगा। तो फिर गुरुजी जो आप करवाते हैं वो मैं वापस भी ले लेती हूँ उनसे, क्योंकि ये हमारा आपस का वो है जो चल रहा है बहुत टाइम से। और जो आपने सेवा करवानी होती है अपनी बेटी से वो आप करवा लेते हो। जैसे ही पंडित जी आए
उनसे मैंने कहा पंडित जी चाय बनाऊं? कहते नहीं चाय नहीं पीऊँगा, अभी मैंने कहीं पाठ करने जाना है। मैंने कहा पंडित जी ऐसे तो नहीं जाने दूंगी, कुछ तो मुँह लगा लीजिए। अच्छा फल काट लेती हूँ, सेब काट दूँ? कहते नहीं केला दे दीजिए। शुक्राना है गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना है। पहली बार उन्होंने मुंह खोल के आज केला मांगा। आपने कहा ले पंडित के रूप में आया हूँ, मुझे केले का भोग लगा। शुक्राना करती हूँ गुरुजी, आपने मेरा भोग स्वीकार करा। बस यही भाव दिया आपने। आज की ब्लेसिंग आपके रूप में, आप जो पंडित जी के रूप में आए और मेरा केले का भोग स्वीकार करा, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरुजी। यह आपके जो छोटे छोटे से इंडिकेशन होते हैं कि आप हमारे साथ हो, हमारे लिए बहुत बड़े हैं गुरुजी। हमें बहुत पॉजिटिव रखते हैं, हमें अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, हमें विचलित नहीं करने देते हैं कि जब हमारे गुरुपा, हमारे परम पिता परमेश्वर हमारे साथ हैं तो फिर क्यों घबराना है किसी चीज़ से। शुक्राना है गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना है। अब आगे बुक रीडिंग की सेवा करती हूँ और संगत परिवार से, विपिन बाबा, सौम्या आंटी से और आपसे क्षमा मांगती हूँ यदि कुछ भूल चूक त्रुटि हो जाए। आज का जो आपने टॉपिक पढ़ाया है वो दान पे है कि दान का क्या महत्व है हमारे जीवन में। दान चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, उसका कोई मायने नहीं रखता। दान दान होता है, छोटे से छोटा दान भी बहुत महत्व रखता है। इसलिए कभी भी ये ना सोचें कि हम तो गरीब हैं, बड़ा दान नहीं कर सकते। याद रखिए आपकी भावना ही महत्व है। ईश्वर को आपसे कुछ नहीं चाहिए। दान का महत्व बहुत है क्योंकि दान द्वारा जो तरंगें उत्पन्न होती हैं उन तरंगों पर आपका नाम लिखा होता है और इन्हीं तरंगों पर सवार होकर ईश्वरीय कृपा की तरंगें आपके जीवन में प्रवेश कर जाती हैं। ईश्वर से प्रार्थना करें कि आप जो कुछ भी दान हमारे द्वारा कराना चाहते हैं उसकी सामर्थ्य हमें अपने वरदान से प्राप्त कराएं ताकि हम आपके चरणों में वो भेंट कर सकें। शुक्राना है गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना है इतना बहुमूल्य हमें पाठ पढ़ाने का। ईश्वर आपकी सहायता करेंगे और उनकी कृपा से आपको प्रेरणा व साधन दोनों ही प्राप्त होंगे। यह याद रखिए कि जो भी आज तक किसी को भी मिला है वो ईश्वर की कृपा से ही मिला है। एक बात और भी जान लेना आवश्यक है कि आप जो भी दान करें वो ये सोच कर करें कि पूजा करके आप ईश्वर का प्रसाद लोगों को बांट रहे हैं। इसमें से मैं दान कर रहा हूँ वाली भावना हटा देना जरूरी है। इसका एक कारण तो ये है कि दान देने की भावना हमको कर्मों के फल से बांध देती है और उसका हिसाब किताब आपको उतना ही मिलता है जितना कर्म किया है। परंतु जब आप उसे ईश्वर का प्रसाद समझकर बांटते हैं तो आप ईश्वर की कृपा के पात्र बन जाते हैं और ईश्वर आपके कर्मों के अनुपात में नहीं बल्कि अपनी कृपा के अनुसार आपके जीवन को सुख, शांति और आनंद से भर देते हैं। और एक बात यह भी है कि जब आप दान की भावना से देते हैं तो जिसे अदान कहते हैं उसके साथ कर्मों से भी बंध जाते हैं। इसलिए कभी कभी किसी के लिए कुछ भी करें तो मन में यह सोच कर करें कि आप ईश्वर के लिए कर रहे हैं, बल्कि अब आप प्रभु के सेवक बन चुके हैं और अपने समस्त कर्मों को प्रभु के श्री चरणों में ही समर्पित कर रहे हैं। इसका एक और महत्वपूर्ण लाभ यह होता है कि जब आप में अहंकार की भावना नहीं पैदा होती है, जब हमारा अहंकार बड़ा होता है तो माया का प्रभाव भी गहरा होता है, क्योंकि माया हमको पकड़ती ही हमारे अहंकार के द्वारा है। अहंकार गया कि माया का बंधन टूटा। तो जब हम अपने मन में ये भाव ही नहीं रखेंगे कि मैं दे रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, जो करा रहे हैं ईश्वर करा रहे हैं, उनका ही दिया हुआ है वही हम बांट रहे हैं, हम कोई नहीं है करने कराने वाले, हम सिर्फ एक माध्यम मात्र हैं, तो हम में अहंकार किस बात का आएगा? जब मेरा कुछ मेरे में है ही नहीं है, जब मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूँ तो मैं अहंकार किसका करूँ? सब ईश्वर का दिया हुआ है और वही कराते हैं। ईश्वर पर श्रद्धा और आस्था रखते हुए जाप करें और प्रसाद बांटते रहें। आपको भौतिक, दैहिक, मानसिक और आत्मिक सभी तरह के सुख प्राप्त होंगे। ईश्वर के अनंत सागर में कोई कमी नहीं है। ईश्वर तो हम पर अपनी अनंत कृपा बरसा रहे हैं, हमें तो सिर्फ पात्रता ही बनानी है ताकि हम अपनी झोली उनके आशीर्वादों से भर सकें। गरीबों को भोजन कराना कभी कभी बहुत फलदायक होता है। भोजन प्रसाद के रूप में बांटें और अच्छी भावना से खिलाएं। आप केले भी बांट सकते हैं, केले बांटने से भी हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। शुक्राना है गुरुजी, आज फिर शुक्राना, आपने आज फिर मुझे केले के रूप में एक बार आशीर्वाद दिया है। सुबह से जो आप केले की आज भाव डाल रहे हो वही फिर आपने मुझे आज पढ़ने को अवसर दिया है कि केले का प्रसाद भी बांट सकते हैं। चींटियों को प्रसाद के रूप में सूजी एवं चीनी मिलाकर डालना
और मंत्र जाप करते हुए ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, साथ में ही हनुमते नमः का जाप करते हुए संपूर्ण शिष्ट की मंगल कामना की प्रार्थना करते हुए चींटियों को दाना डालें। चींटी दाना बनाने के लिए 2 चम्मच सूजी और 2 चम्मच चीनी मिला लें। इसे प्रसाद की तरह श्रद्धा एवं प्रेम से खुले मैदान, पेड़ या नीचे जहाँ चींटियों का वास होता हो डाल दें। समय एवं सामर्थ्य के अनुसार सूजी को देसी घी डालकर भून लें, इससे प्रभाव बढ़ जाता है। या आप प्रतिदिन भी कर सकते हैं। इतना याद रखिए, आप जितनी श्रद्धा एवं प्रेम से चींटी दाना रूपी प्रसाद डालेंगे उतनी ही पवित्र तरंगे निकलेंगी। प्रसाद की भौतिक कीमत का कोई मूल्य नहीं होता। प्रभु आपकी भावना से जुड़ते हैं, ना कि प्रसाद के भौतिक मूल्य से। आप बिना किसी पक्षपात के सबके लिए मंगल कामना की प्रार्थना जरूर करें। ऐसी प्रार्थना से जो तरंगे निकलती हैं वो हमारी ईश्वर से जुड़ने की पात्रता को विकसित कर देती हैं। इसलिए प्रभु की कृपा और आशीर्वाद हमारे जीवन में बरसने लगता है। ग्रहों और बुरे कर्मों के प्रभाव को समाप्त करने के लिए आप छोटा सा एक उपाय और कर सकते हैं। यदि आप कभी भी किसी से किसी भी तरह की कोई छोटी या बड़ी वस्तु जैसे पेन, पेंसिल, किताब, रसोई घर की कोई सामग्री या व्यापार से संबंधित कोई वस्तु, हथौड़ी या कोई औजार इत्यादि यह कर लाए हों कि हम इसे वापस कर देंगे, परंतु वह वस्तु आपने कभी लौटाई नहीं, तो यह समझ लीजिए कि ऐसी ही कोई छोटी वस्तु आपके जीवन में बहुत बड़ी बाधा डाल रही है। आप फौरन इसी समय उस वस्तु को लौटा दें। और यदि उस व्यक्ति से आपका कोई संपर्क नहीं है तो नाम जाप करते हुए उस प्रसाद रूप में उतने ही या उससे ज़्यादा मूल्य की वस्तु गरीबों में बांट दें। साथ ही साथ उस व्यक्ति के कल्याण की प्रार्थना ईश्वर से करें। उस व्यक्ति और ईश्वर से मन ही मन अपनी इस भूल के लिए क्षमा प्रार्थना अवश्य मांग लें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। एक छोटी सी प्रार्थना है अब गुरु जी के और हनुमान जी के चरणों में। हे प्रभु, आपके चरणों में हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि मैं अपने सारे दुख और समस्याएं आपके चरणों में अर्पित करती हूँ। प्रभु, आप मेरे सभी अपराध और अवगुण क्षमा करें और मेरे मन को अपनी कृपा से निर्मल और पवित्र करें। मुझ में इतना सामर्थ्य नहीं, पर आप मेरा ध्यान, मेरा मन अपने में स्थिर कर मुझे अपनी भक्ति की राह पर लगाएं, ताकि मैं मुक्त होकर ईश्वरमय जीवन की इस दुनिया में आपकी महिमा और उदारता का प्रकाश फैला सकूं। मुझे अपना सेवक स्वीकार करें और मेरा मार्गदर्शन करें। मुझसे कोई गलती ना हो, इसलिए आप मेरा हाथ पकड़कर मेरे साथ रहें और मेरे हृदय में निवास कर मेरा मार्गदर्शन करें। आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। शुक्राना है गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना है आपका। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम हम हनुमते नमः, ओम हम हनुमते नमः, ओम हम हनुमते नमः। ओम नमो भगवते हनुमते नमः, ओम नमो भगवते हनुमते नमः, ओम नमो भगवते हनुमते नमः। गुरु जी, हमारी ये प्रार्थना स्वीकार करें और समस्त संसार के लिए, समस्त लोगों के लिए, प्राणियों के लिए, हर जीव जंतु के लिए गुरु जी आपसे अरदास करती हूँ कि सबके मनों से वैर भाव के भाव हटाकर उन्हें प्रेम और त्याग और दया का सागर बनाएं। गुरु जी, यह जो संसार में आज कुरीतियाँ फैली हुई हैं, भाई भाई का दुश्मन हुआ है, देश समाज सब बट रहे हैं, कट रहे हैं, एक दूसरे पर आक्रमण हो रहे हैं। गुरु जी, क्यों विभाजन हो रहा है? क्यों इतने लोग आज सेल्फिश हो गए हैं? क्यों इतना स्वार्थ आ गया है? गुरु जी, इन सब भावनाओं को हटाकर सब जगह एक शीतल ठंडी छांव फैलाओ। गुरु जी, सबको अपनी पसंद का बनाओ। हर संसार में जो आई हुई विपदा है उन्हें अन्न के दून करो। गुरु जी, कलयुग के अवतारी हो आप, हनुमान जी के रूप में आओ, माता रूप में आओ। जब जब विपदा पड़ी है आप ही आके सहाय हुई हो। तो गुरु जी, इस कुरीतियों से हमें बचाएं और संसार में एक बार फिर से शुद्ध वातावरण, शुद्ध हवा फैला दें। गुरु जी, वैर भाव का भाव मिटाकर हमें प्रेम और करुणा का पाठ पढ़ा दें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेद। छल कपट कुमारक दूर हटा, सन्मार्ग आप दिखा दीजो, अज्ञान अंधेरा दूर भगाए, ज्ञान की जोत जगा दीजो। सर्वदा भला हो गुरु जी, सर्वदा भला करो, सर्वदा भला करो। सबके परिवारों में, सबके बच्चों के जीवन में खुशियाँ भरो। सबको सद्बुद्धि देकर, भक्ति का मार्ग देकर सद्मार्ग पे चलाओ, धर्म के मार्ग पे चलाओ और उन्नति करें
अपने माँ बाप का, अपने परिवार का, अपने समाज का, अपने देश का नाम रोशन करें। अच्छे कामों में लगें, अच्छी बुद्धि हो। इसी कामना के साथ आज का अपना शुक्राना सत्संग आपकी ये बेटी यहीं विराम करती है, और कल देखते हैं गुरुजी आप कौन सी नई सीख देते हो। आज जो ये आपने दान का महत्व समझाया है गुरुजी, उसको हमें करने की प्रेरणा दें। हमारे मन से मैं को हटाएं, आप ही कराएं जो करवाना है, जब जैसे कराना है। शुक्राना है गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी। जय गुरुजी विपिन बाबा जी, सौम्या आंटी जी, जय शुक्राना गुरुजी, गुरुजी प्यारी महाराज। संगत जी। मैं आपकी बेटी गुड़िया असम से संध्या वेले के 7:07 पे आज 11 मार्च के दिन विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के यूट्यूब के पावन प्लेटफॉर्म पे अपने इस पुष्प भरे शुक्राने की संध्या वेले की हाजिरी बाबा आपके श्री कमल चरणों में आपके महामंत्र जाप से अर्पित कर रही हूँ गुरु महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना 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 प्रभु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज, हर उस पल का, हर उस दात बख्शिश का जो आपने हमें दिया, हर एक श्वास का बाबा। मेरे सभी साथ संगत परिवार को मेरा बहुत बहुत बाबा प्रेम प्रणाम है। राम राम। संध्या वेले के शुक्राने की हाजिरी बाबा मेरे पूरे परिवार की तरफ से बाबा आपको अर्पण कर रही हूँ। इस पुष्प को स्वीकार कीजिएगा। दोनों नातिन आपकी, हस्बैंड अंकल जी, मम्मी पापा, सास ससुर, माई के पक्ष, ससुराल पक्ष में जितने भी लोग हैं, फ्रेंड सर्कल में बाबा सबकी तरफ से बाबा अपने इस शुक्राने की हाजिरी को बाबा आपके श्री कमल चरणों में अर्पित करती हूँ गुरु महाराज। बाबा आप कहते हो कि तुझसे जाने अनजाने किसी को भी तूने अगर दुख पहुंचाया है, पहले अभी किसी के दिल को ठुकराया हो, किसी के मन को तूने भेदा हो, किसी को कटु शब्द वचन बोले हो, इन सब के लिए तू माफी मांग, तभी मैं तुझे माफ करूंगा। बाबा मुझे भूल चुकी क्षमा याचना बख्शिए। बार बार मैसेज आ रहा है आपका कि तूने किसी को अकेला छोड़ा था, जो कि आज तू अकेले पड़ गई है। बाबा मेरे साथ तो अभी आप हो। बाबा आपसे जुड़ने से पहले नादान बच्ची थी आपकी, जो जैसा करता था उसको उसी लफ्जों में जवाब देना, उसी तरीके का थिंकिंग रखना, ये सब हमारे अंदर था। बहुत गुस्सा हो जाना, किसी के बातों पे आ जाना, निंदा चुगली बचपना था। और बाबा बचपने में हम बहक जाते हैं, क्योंकि छोटी उम्र में बाबा हमें इन सब दुनियादारी की सीख नहीं होती है गुरु महाराज। तो हमें बाबा आप बख्शिए। जो भी गलती मुझसे हुई है, मैंने अपने बड़ों से छोटों से जो भी बाबा गलत शब्द बोले होंगे, किसी का दिल दुखाया होगा, किसी को बाबा ठेस पहुंचाई होंगी, किसी के मन में मेरे प्रति द्वेष होगा, इन सब की क्षमा मैं आपके समक्ष मांगती हूँ। बाबा सबके तरफ से मुझे आप क्षमा याचना प्रदान कीजिए। और गुरु महाराज का बार बार कह रहे हैं कि तेरे साथ सब कुछ अच्छा ही होगा, बच्चों को बहुत अच्छी राह मिलेगी, उसका शुक्राना करती हूँ गुरु महाराज। आज आपने दिन में बहुत सारे बहुत ब्लेस्ड सत्संग सुनवाए, जिसमें बाबा ने बहुत ऐसे ब्लेसिंग्स मुझे दिए जो मेरे लिए ही था। बहुत प्यारे प्यारे सत्संग थे जो मेरे से ही को रिलेटेड करता था, क्योंकि जो भी हमारे लिए होता है वो हमसे सब कुछ रिलेट करता है। फिर से वही सत्संग आना कि जो भी तुझे ब्लेस बच्चा मिला है वो बहुत अच्छा है। उसी से रिलेटेड कुछ सत्संग थे पुराने संगत के, जिसमें किसी आंटी को पेट में अ, कुछ उनको मतलब बीमारी थी, और उन्होंने उसको बच्चा बना दिया था। तो ये वाला सत्संग मैं पहले भी सुन चुकी थी गुरु महाराज। और उनके बाद जब वो बच्चा बच्चा हुआ, उसके बाद से उनके लाइफ में बहुत कुछ अच्छा हुआ, बहुत अच्छे अच्छे सत्संग सुनवाए। और गुरु गुरु महाराज कहते हैं कि हमें सबसे पहले हमें बदलना है, अगर हमें गुरु महाराज का होना है तो हमें किसी के बातों में नहीं आना, बहकावे में नहीं आना, हमें बस अपने पिता को पाना है। तो हमें निंदा चुगली द्वेष, हमें किसी को जज करने का हक हमें नहीं है। हमें बस अपने परम पिता के दिखाए हुए रास्ते पे चलना है। हमें गुस्सा नहीं करना, हमारे अंदर 1% भी किसी के प्रति भेदभाव नहीं रखना है। सबको एक ही नज़र से देखना है, तभी हम गुरु के सच्चे और पक्के बच्चे बनेंगे। तो बाबा ये बतलाने का भी शुक्राना। हमें बाबा आपके जैसा ही बनना है। और बाबा अभी तो हम आपके बहुत बाबा शुरुआती कर रहे हैं बच्चे। बाबा आप ही हमें उस मुकाम तक लेके जाओगे, अपने पूरे संगत बच्चों को जो आप देखना चाहते हैं, हमें आप तराश रहे हैं।
उसका भी शुक्राना करती हूँ, हर उस दिए दात का शुक्राना, हर सुख हर दुख का शुक्राना गुरु महाराज। आप वो शक्ति हैं, वो ताकत है हमारे लिए, जो आप आने के बाद हमारा जीवन बाबा 360 डिग्री टर्न हो गया है। जो आप कहते भी हो कि तेरा जीवन में 360 डिग्री घुमा दूंगा, हर उस चीज़ से तुझे वंचित नहीं होना पड़ेगा, हर चीज़ से तुझे मैं परिपूर्ण करूँगा। जिसका साहेब डाढ़ा होए उसे मार ना सके कोई, कहते हैं ना, ये वाला बाबा शब्द आप कहते भी हो कि सुना करो। इतने प्यारे प्यारे शब्द हमें आप ब्लेस किए हैं, जिसे सुन के हम बाबा बहुत हील होते हैं। और जो भी ऐसे लोग हमारे अ, पीछे घात लगा के बैठे हैं, उन सबको भी आप मात दे रहे हैं। सबको जवाब मिल रहा है बाबा, उसका मैं कोटन कोट का शुक्राना करती हूँ। आज पूरे दिन में बाबा ने बहुत प्यारे प्यारे ये ब्लैक कलर के बड़े से 2 बार बटरफ्लाई दिखलाए, वाइट और येलो कलर के बटरफ्लाई दिखलाए। और बाबा आप कृतार्थ करते हैं, इसका शुक्राना करती हूँ, हर पल हर वेले का शुक्राना। कल गुरु महाराज आपका सत्संग शेयर नहीं कर पाई थी, और कल का ही सत्संग है। कल बार बार मैसेजेस ऐसे इसी टाइप के आ रहे थे कि तुझे बार बार खतरे से मैं बचा रहा हूँ। और हम बाहर शॉपिंग के लिए भी गए थे। और बाबा जो आपने अपने दामाद में चेंजेस लाए हैं, जो प्रेम हम मेरे घर में, जो मैंने सोचा ही नहीं था लाइफ में कि मेरा हस्बैंड ऐसा भी हो सकता है, बाबा ये करने वाले भी आप हो। सब कुछ आप करके दे रहे हो, प्रैक्टिकल हमारे बाबा प्रैक्टिकल करके दिखला रहे हैं, सबके बुद्धि को सही कर रहे हैं। ओ पहले से बहुत बदल गए हैं। हमें लेके शॉपिंग पे गए, बाबा कहते भी है कि तुझे नया घर प्लेस करना है, बहुत सारी खरीदारी कर नए घर के लिए, उसका भी शुक्राना करती हूँ, वो भी आप ही करवाते हैं गुरु महाराज। और बाबा रास्ते में बैक टू बैक 3 बार एम्बुलेंस के साउंड से थोड़ा सा डिस्टर्ब हुई। उस टाइम में गुरु महाराज का मंत्र जाप कर रही थी, जहाँ भी चर्च देख रही थी, जहाँ भी मस्जिद देख रही थी, हर जगह पे आपका मंत्र जाप चल रहा था। और बाबा ने सकुशल सारे काम निर्विघ्न करवाए। बच्चे का जो भी ऑफिशियल कुछ उसका काम रुक रहा था, उसका भी शुक्राना करती हूँ, जो कि उसके बाबा डॉक्यूमेंट्स में उसका नाम अपडेट करवाना था, जो कि हो ही नहीं रहा था गुरु महाराज। तो सबसे बड़ा शुक्राना तो यही है, क्योंकि वो इम्पॉसिबल था, कह रहे थे कि यहाँ से होगा ही नहीं, गुड़गांव ही उसे जाना पड़ेगा, क्योंकि उसका बर्थ प्लेस वही है। तो बाबा उसका मैं कोट एंड कोट शुक्राना आपको करती हूँ। बाबा बहुत बहुत शुक्राना है गुरु महाराज, इसे स्वीकार कीजिए। अपनी नातिन का आपने जो भी कल काम बनवाए, क्योंकि वो लास्ट सैटरडे वो गए थे, काम नहीं हो पाया थे, तो मैंने कहा था आपकी नातिन को और दामाद को कि आप नेक्स्ट टाइम जाना, गुरु महाराज स्वयं अपने हाथों से आप लोगों का काम करवाएंगे। और क्योंकि बाबा का पॉजिटिव मैसेज हमें इतना पॉजिटिव कर जाता है कि जो हम कहते हैं वो पूरा ही होता है, क्योंकि वो हम कहते नहीं होते हैं, वो बाबा स्वयं हमसे कहलाते हैं। तो बाबा कल वो काम भी पूरा हुआ निर्विघ्न। बहुत खुश थे आपके दामाद और आपकी नातिन, और आपको बहुत थैंक यू कर रही थी बाबा। और बाबा उसके मन का सब कुछ हुआ, शॉपिंग खाना पीना जो भी उसको चाहिए था, सब कुछ मैंने कल आपके दाद बख्शिश से दिलवाई। बहुत खुश थे आप बच्चे आपके बाबा। और आपने हाथ पकड़वा के रात तक हमें घर भी टाइम पे पहुंचाए। संगत में जुड़ के जो भी पाठ सेवा श्रवण कर पाते हैं बाबा, उसका भी शुक्राना। हमसे जो भी पूजा पाठ लेते हैं उसका शुक्राना। हमें सही दात बख्शते हैं, हमें अच्छा बुरा हर चीज़ दिखला रहे हैं, उसका शुक्राना बाबा। इतना प्यारा संगत परिवार बख्शने का शुक्राना। मम्मी पापा भाई बहन सास ससुर सब रिश्ते अच्छे रखने का शुक्राना गुरु महाराज। जितना भी शुक्राना करो उतना ही कम है बाबा, हर पल हर वेले का शुक्राना है बाबा। हमें सत्संग रूपी दवाई सुनवा के हमें ब्लेस करते हैं। गुरु महाराज कहते हैं तुझे बार बार खतरे से बचा रहा हूँ, होने वाली अनहोनी को भी काट दिया, अब मेरी भी सुन ले बेटी, डिवाइन ब्लेसिंग ले ले, आगे भी सब सुरक्षित और बचा हुआ ही रहेगा। शुक्राना प्रभु जी, हमें पल पल आप अपने सत्संग की सुरक्षा कवच में रखे हैं, उसका शुक्राना करती हूँ। आप कहते हैं तुझे हर बार संकट से निकाल रहा हूँ, जो भी अनहोनी तेरे ओर बढ़ रहा है उसे रोक दिया, सत्संग को सुन लेना, अनहोनी टल जाएगी। शुक्राना शुक्राना मेरे पिता परमेश्वर। आपने कहा हुक्मनामा, बेटा देर मत करना, अभी यह सत्संग चला, तेरे घर में बुरी शक्तियाँ नेगेटिविटी खत्म होगी। शुक्राना प्रभु जी, इसमें 777 और 3 की ब्लेसिंग्स देने का शुक्राना। जैसे ये मैंने प्ले किया है और ईयरबड्स कान में लगाई हूँ बाबा, आपकी बेटी का राइट लेग इतना दर्द होने लगा है, एक क्योर पेन बहुत ज़्यादा। मैं मुझे लगा अचानक से मेरे पाँव में क्या हो गया, जैसे कील ठोकते हैं। और आपकी नातिन को गोद में ली थी, छोटी वाली को बाबा, और वो आज पूरे दिन इतना परेशान की है बाबा, जिसका कोई हद ही नहीं था। दिन भर में बाबा उसको बाथ देने के बाद भी वो सोई ही नहीं है, क्योंकि बच्चा नहाने के बाद सो जाता है,
पता नहीं कोई-कोई दिन बच्चों के लिए कौन-सा कष्ट होता है और ज़्यादातर मेरे बाबा ने ये भी मुझे ये बतलाया है कि जो गुरु महाराज की दात बख्शिश जो भी छोटी वाली नातिन उन्होंने जो दिया है, जिस रूप में दिया है, वो हमारे बहुत सारे ऐसे कष्टों को काटती है, वो हमारे लिए लक्ष्मी स्वरूप है। क्योंकि गुरु महाराज कहते हैं कि तेरी बेटी की वजह से ही तुझे मैंने अपने करीब लाया है। तो कहते हैं ना कि किसके किस्मत से किसका भाग्य उदय होना है हमें नहीं पता। क्योंकि गुरु महाराज ने मुझे 2-3 दिन पहले एक शाही ब्लेस किया था, जिसमें आंटी बता रहे थे कि कोई राजा थे। उनके पास उनकी किस्मत में धन नहीं था, ना उनको सुख था, उनके ऐसे कर्म थे। लेकिन जो उनका बेटा हुआ था, उसकी किस्मत से उन्हें हर उस चीज़ से उन्हें परिपूर्ण किए भगवान, क्योंकि उसके बच्चे का जो कर्म था बहुत अच्छा था। तो हम नहीं जानते होते हैं कि हमारे कर्म से हमारे बच्चे खुश होते हैं या फिर हमारे बच्चों के कर्म से हम खुश होते हैं। हमारी जो जीवन की रेखाएँ बदली है, बाबा ने जो हमें अपनी छत्र छाया में रखे हैं, वो बाबा ही जानते हैं, हम उनकी लीला से बहुत दूर-दूर है बाबा, हमें कुछ भी नहीं पता। बस आपकी जो दात बख्शिश बाबा, ये प्यारा-सा परिवार है, इसे ऐसे ही ब्लेस कीजिए। सर्बत का भला माँगती हूँ बाबा, हर पल का शुक्राना करती हूँ। आप कहते हैं कि गुरुजी का खास ब्लेसिंग है बेटा, यह सत्संग सुन ले, तेरे घर में चमत्कार ही चमत्कार होगा। शुक्राना, शुक्राना मेरे पिता परमेश्वर। मैं तो आँख बंद करके बाबा आप ही पे भरोसा रखी हूँ, कभी आप मुझे टूटने नहीं देंगे। बस मैं आप ही का शुक्राना करती हूँ, नाम जाप करती हूँ। आप मुझे कहते भी हो कि ज़्यादा चिंता ना करना, तेरी रोज़ी-रोटी का ज़िम्मा, तेरे बच्चों की पढ़ाई, तेरा काम-काज में बहुत बरकत आने वाली है। आज से तेरा फ़िक्र, गुरु फ़िक्र है। आनंद कर, शुक्राना करते रहना। शुक्राना प्रभु जी, आप अपने बच्चों का पल-पल इतना बाबा ख़्याल रखते हैं, उसका शुक्राना करती हूँ। माँ शीतला को भी प्रणाम करती हूँ क्योंकि बार-बार माँ का मैसेज आ रहा था कि बच्चों के लिए, अपने लिए निरोगी काया के लिए प्रार्थना करना है और उसमें कुछ मंत्र थे, उसको भी मैंने बाबा 7 टाइम्स पढ़ी थी। माँ शीतला को मैं कोट अनकोट प्रणाम करती हूँ। हे माँ शीतला, क्योंकि मैं जब गुड़गाँव रहा करती थी, तो वहाँ बहुत सारे ऐसे मन्नत माँगी थी जो कि मैंने पूरा भी किया था और भी के साथ कोई रह गया है, तो उसके लिए भी माँ मुझे क्षमा कीजिएगा क्योंकि पिछले साल इसी टाइम माँ का जो आसन होता है अ, चेचक, वो आई थी छोटी वाली नातिन को गुरु महाराज और मेरे को भी। तो बाबा माँ शीतला हमारे अंदर शीतलता और ठंडक पहुँचाए, हमारे रिश्ते को प्रेम से परिपूर्ण करे, घर में सुख और शांति प्रदान करे। हे माँ, जो भी गलती मेरे से हुई है, जो भी मन्नत मैंने माँग के पूरा नहीं किया है, हे माता रानी मुझे क्षमा कीजिएगा। हे माँ, कृपा कीजिएगा, आप जगत की जननी हैं। हे परमपिता परमेश्वरी, हम बच्चों को क्षमा का दान बख्शिएगा माता रानी और गुरु महाराज जी, मुझे माँ शीतला से क्षमा दिलवाइएगा और जल्द ही जब आप बुलाएँगे, तो आके माँ शीतला के भी यहाँ पे जो भी प्रार्थना करके आऊँगी, उनके दर्शन करके आऊँगी और गुरु महाराज कहते हैं कि तेरी ज़िंदगी में जो भी दुःख थे, सब खत्म हो गया है। कभी तेरे साथ अब सफलता अचानक ही आने वाली है, शुक्राना करते रहना, शुक्राना ही तेरी ज़िंदगी की चाबी है। तेरे घर आने के लिए मैं निकल गया हूँ, मुझे चाय ज़रूर पिलाई। शुक्राना प्रभु जी, बाबा आज सुबह जब ये मैसेज दिए थे, उसके बाद बाबा आपने मुझसे सेवा भी ली। घर पे 2 बच्चे आए कंजक के रूप में, बिटिया की फ्रेंड और जब मैंने ये मैसेज जैसे पढ़ा है, वैसे ही मैंने जब उनको ऑफ़र किया कि बाबू चाय पियोगे? तो उन्होंने हाँ कहा। फिर उनको मैंने टॉफ़ी खिलाई और चाय के साथ में खाने के लिए भी सामान दी। उसका भी शुक्राना गन्ने का जूस का आपने जो भी सेवा लिया है, जाने-अनजाने हमसे गुरु महाराज जो भी सेवा करवा लेते हैं और गन्ने का जूस भी ठंडा ही था। तो माँ शीतला क्या पता वो बच्चों को पिलवा के स्वीकार की होगी माँ, तो इसे आप स्वीकार किए उसका शुक्राना। बच्चों को चाय पिलाई हूँ, जूस भी पिए हैं बच्चे, वो गुरु महाराज ही जाने कौन-सी सेवा लिए हैं, कौन-सा कष्ट काटे हैं बाबा। आपका मैं कोट एंड कोट शुक्राना करती हूँ। आप कहते हैं कि बहुत जल्दी तेरी इज़्ज़त तेरे घर के लोग ही नहीं, पूरी दुनिया करेगी। बस कुछ पल और रुक जाना मेरे बच्चे, तेरा कामयाबी बहुत आगे, बहुत चमकदार होगा। तू स्वर्ण की तरह चमकेगी। शुक्राना मेरे प्रभु जी, आपका मैं कोट एंड कोट का शुक्राना करती हूँ। आपने कहा कि तेरा हर वो काम जो सालों से अटका हुआ है, अब पूरा होने वाला है। तू बस अपनी नीयत साफ रखना, सिमरन करना, मैं तेरे रास्ते के सारे पत्थर हटा दूँगा। शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरु महाराज। आपका मैं बारंबार का शुक्राना करती हूँ। आपने कहा है कि आने वाली नवरात्रि में तुझे बहुत प्यारा घर तैयार करवा कर दे रहा हूँ और तू बस शुक्राना करना मत छोड़ना और शॉपिंग भी कर ले नए घर की। शुक्राना प्रभु जी बाबा, घर तो आपने दिया है बाबा, उसमें काम चल रहे हैं, हाथ पकड़वा के निर्विघ्न सारे काम आप ही करवा रहे हैं बाबा। और बाबा शॉपिंग भी आप ही करवा रहे हैं, ये जो भी दात बख्शिश आप हमें बख्शते हैं उसका शुक्राना करती हूँ। आपने कहा है कि 21 दिनों में तेरे पति को ऐसा सफलता मिलेगा जो तूने सोचा भी नहीं होगा। बस शुक्राना करते रहना, शुक्राना प्रभु जी। हमारे दुकान में
बरकत भरने का शुक्राना, जो कि आप ही का दुकान है, आप ही का घर मंदिर है गुरु महाराज, जहाँ पे आप विराजमान हैं। आप हर पल हर वेले बाबा हमारे अंग संग रहते हैं, हम आपके छत्र छाया में हैं, हमें कोई भी चिंता नहीं है। हम बाबा बहुत खुश हैं और हमारे साथ सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो रहा है, कोई भी नेगेटिविटी हमें छू नहीं सकती। हमारे सारे रिश्ते, हमारा करियर, सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। बाबा का करुणा, दया, प्रेम बाबा हम पे आप लुटा रहे हैं, उसका शुक्राना करती हूँ। बाबा कहते हैं कि आज तेरे सारे पाप माफ कर देते, मैनू मामूली ना समझिया कर। शुक्राना प्रभु जी, हमसे जो भी बाबा गलती होती है, जो भी पाप कर्म हुए हैं बाबा, उसका क्षमा याचना मांगती हूँ बाबा। जाने अनजाने मैंने जो भी गलती की है इस जन्म में, पिछले जन्म में, सबका बाबा माफ़ी बख्शिए मुझे गुरु महाराज। बाबा हर पल हर वेले जो भी आप हमसे सेवा लेंगे, उसे करने के लिए मैं कभी भी पीछे ना हटूँ। हर पल मैं बाबा तत्पे रहूं, आपके दिखाए मार्ग पे चलूं। अब बच्चों के लिए भी ब्लेसिंग भेजे हैं कि वो कहते हैं कि तेरे बच्चे नु हर परीक्षा विच पास कर देता है। शुक्राना प्रभु जी, बच्चों के मन में, मस्तिष्क में आप विराजमान हो जाइए। सरबत का भला मांगती हूँ सभी के बच्चों पे बाबा, अपनी नजरें फेरिए, सबको निरोगी काया ब्लेस कीजिए बाबा। क्योंकि बच्चे बाबा सही मार्ग पे चलेंगे तो उनका बाबा भविष्य बहुत उज्जवल होगा। ये हमारे आने वाली बाबा पीढ़ी है। बच्चों पे बाबा अपनी कृपा दृष्टि ऐसे ही बनाए रखिएगा गुरु महाराज। बाबा आपसे बस यही अरदास करती हूँ, और बाबा आपको आपके श्री कमल चरणों में आपकी इस बेटी का ये शुक्राना पुष्प अर्पण करते हुए बाबा आपसे आज्ञा चाहती हूँ। मेरे से कुछ भी बोलने में गलती हुई हो तो मुझे क्षमा याचना भी करिएगा गुरु महाराज। आपका दिव्य महामंत्र जाप से इसे यहीं पे पूरा करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज, आपका कोट अनकोट शुक्राना करती जय हूँ गुरु बाबा। जी, शुक्राना गुरु जी। विपिन अंकल और सौम्या आंटी जी को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत बहनों को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना सत्संग शेयर करने से पहले मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, संगत बहने जी, विपिन अंकल जी, सत्संग शेयर करते समय मेरे से जो भी गलती हो जाए उसे क्षमा करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा सत्संग ये है कि होली के बाद जो भी संडे आता है उस दिन हम बनाते हैं, खाना बनाते हैं बसोड़े के लिए और मंडे को पूजने जाते हैं। तो सब खाना वाना बना लिया, बच्चा घर में से एक चला गया लाइन लगाने के लिए, क्योंकि पास में ही है शीतला माता हमारे घर के, प्राचीन मंदिर है बहुत पुराना, वहीं हम शुरू से ही पूजते आ रहे। तो वहाँ पे लाइन जल्दी लगा लेते हैं, जैसे कि 9:30-10 बजे बच्चा चला गया था लाइन लगाने, हम अपने घर में खाना बना रहे थे बसोड़े के लिए, और घर का खाना भी बनता है जैसे, और बसोड़े का ही बनता है, बना लिया। फिर हम 12 बजे वहाँ लाइन में लग गए, 12 से पहले ही लग गए, बच्चे के लाइन लगाने के बाद हम चले गए। तो 12 बजे के बाद कोई 12:30 बजे उन्होंने आरती करी होगी, और धक्का मुक्की ऐसे कुछ खास नहीं हुई, आराम से ही हम लाइन में लगे रहे। और उन्होंने पहले मंदिर में पूजा करी, फिर उनके घर परिवार ने पूजा करी, फिर हम जो लाइन में लगे हुए थे हम सब ने करी। खूब अच्छे से दर्शन हुए माता जी के और गुरु पिताजी के, सभी देवी देवताओं के दर्शन आराम से हुए, सुख शांति से हमारी पूजा हुई। और हम फिर चौराहा पूजते हैं, चौराहे पे पूजे। घर आते आते हमको 1:30 बज गया। तो फिर मैंने कहा कि चलो 1:30 बज गया, अब तो लेटेंगे तो एकदम से आँख तो लगेगी नहीं। तो मैंने गुरुजी से आज्ञा मांगी कि गुरुजी अब तो 2 बज गए, 2 बजने वाले ही थे, लेटते लेटते आए गए तो हाथ वाथ धोए, ये करा वो करा।
तो फिर मैंने कहा गुरुजी आज्ञा दे दीजिए, अब दूसरा दिन चालू हो गया, अमृत वेला का टाइम भी हो गया है। जैसे कि कभी कहते हैं कि भाई 1:45 होता है, 2 बजे होता है, कोई 3 बजे कहता है, कोई 4 बजे कहता है, ऐसे करके। पर गुरुजी कहते हैं किसी वहम में ना पड़ो, जब तुम शुरू करते हो जब ही अमृत वेला है। तो मैंने गुरुजी से आज्ञा मांग के मैंने अमृत वेला का मैं कर लिया, जितनी देर मैं करती हूँ उतनी देर करके फिर मैं सो गई। कब आँख लगी कब नहीं, गुरुजी की कृपा से। और सुबह सुबह भी टाइम पे ही उठ गई, जल्दी, बहुत जल्दी नहीं, मतलब कोई 7 और 8 के बीच में ऐसे मतलब उठ गई होंगी। तो देख लो गुरुजी की कृपा से अमृत वेला भी हो गया, देर से भी सो गए, मंदिर में भी हो गया सब कुछ, और आराम से अगले दिन अपना फिर से रूटीन चालू करा। और रूटीन चालू करने के बाद फिर उसी दिन ही हम पहली बार गुरुजी की कृपा से बड़े मंदिर गए। बड़ा अच्छा लगा, बड़ा अच्छा दिन था, शीतला माता का दिन था, सोमवार का दिन था। गुरुजी ऐसे ही कृपा दृष्टि बनाए रखना गुरुजी। और जैसे कि 11 तारीख को बसोड़ा था, उसमें सत्संग में भी बता रहे थे, और किसी ने मेरे पास वो भी भेजी थी, किसी ने मतलब कि ऐसे भेजी थी, उसमें भी मैंने सुना था कि इस दिन शीतला माता की पूजा करें और इस दिन भैरव बाबा को दिया जलाएं शाम को। तो शीतला माता की तो मैंने पूजा कर ली थी मैंने, और भैरव बाबा जी का दिया भूल गई थी शाम को। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अब मैं पूजा करते करते जैसे सुबह शाम जाती हूँ, पूजा करते करते मेरे को याद आए, अरे मैं दिया तो लाई नहीं। मैं गुरुजी से कहने लगी, मैं कहा गुरुजी याद ही नहीं रहा, आप क्षमा करना, आप में ही सभी देवता हैं, देवी देवता हैं। तो गुरुजी मैं घर में ही अपने जोत जोत जलाती हूँ, उसी में ही ये दिया मेरा, दिए की जोत स्वीकार कर लेना। मैंने अपने घर के मंदिर में पूजा करते टाइम ऐसा बोला। और मैंने कहा गुरुजी माफ़ करना, जो भी गलती हो हमारी गलतियों को क्षमा करते हुए हमारा मार्गदर्शन करना गुरुजी। तो गुरुजी की कृपा से सब कुछ सही हो गया, अच्छा हो गया। और कल कल सुबह जैसे मैं मंदिर में जाती हूँ, पूजा करती हूँ, तो मैं मंत्र जाप कर रही थी बैठी-बैठी, तो शिव जी महाराज जी को बीच-बीच में मैं आँखें बंद भी कर लेती हूँ, खोल-खोल के देख भी लेती हूँ। तो मेरे को उसमें गणपति जी के दर्शन हुए। जैसे कि गणपति जी का आगे-आगे से जैसे थोड़ा नीचे से पेट फूला-फूला सा नहीं होता, इतना बहुत ज़्यादा प्रॉपर साफ तो नहीं दिखाई दिया, पर हाँ उनके छवि के कह लो, उनकी परछाई कह लो, ऐसे करके मेरे को उनके दर्शन हुए, सूंड दिखाई दिया जैसे कि। तो ये गुरुजी की कृपा से देखो दर्शन होते ही रहते हैं, जैसे मंदिर में, ये वहाँ घर मंदिर में, और जैसे कि घर में पूजा का लोटा रसोई में रखा रहता है, उसमें भी होते रहते हैं दर्शन। तो गुरुजी हमारे सही कहते हैं कि अंग संग सहाय रहता हूँ, तुम चिंता मत करो। तो गुरुजी आप अपनी कृपया दृष्टि बस रखना हमारे ऊपर, सभी के ऊपर रखना गुरुजी, और अपने बच्चे को हेल्थ बख्शो उसे अपनी कृपया दृष्टि से अच्छा बना दो, सुंदर सा, बढ़िया सा, उसे हर तरह से उसका मार्गदर्शन कीजिए। उसे बहुत ज़्यादा आपके मार्गदर्शन की ज़रूरत है गुरुजी। और सभी के बच्चों को, जो पढ़ने वाले हैं उनके बच्चों का मार्गदर्शन करें, जो नौकरी वाले हैं उनका ध्यान रखें, उनको ब्लेसिंग दें, और जिनके पास काम धंधे नहीं है गुरुजी उनको अपनी कृपा से उन्हें हेल्थ वेल्थ की ब्लेसिंग दें, और सभी का ध्यान रखें, और अपना भी ज़रूरत से ज़्यादा ध्यान रखें गुरुजी। गुरुजी आप अपने ऊपर लेने की बजाय, आप तो गुरुजी हो, भगवान हो, सबके स्वामी हो, आपसे ऊपर कोई नहीं है। आप तो वैसे भी ख़त्म कर सकते हो गुरुजी, आप अपने ऊपर क्यों लेते हो? सारा आपका फीस वग़ैरह, स्वरूप वग़ैरह कहना नहीं आता मेरे को, फीस कहेंगे या स्वरूप कहेंगे, तो उस पे जो हमारे संकट लेते हो, वो दिखाई देते हैं गुरुजी, वो अच्छे नहीं लगते। आप दुःख लेते हो इतना, वैसे ही आप तो एक भगवान हो,
वैसे ही ख़त्म कर दिया करो गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। जो भूल चूक हो उसको जय माफ़ गुरुजी, करना गुरुजी। शुक्राना जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना है बाबा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आपका अनंतम 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 बार शुक्राना है गुरु जी। गुरु जी मेरे बच्चे को, बड़े बेटे को सूजी दीजिए बाबा, सही दीजिए सूजी। किसी के बच्चे से यदि हिंसा करेंगे तो कल दिन उसका भी परिवार बढ़ेगा बाबा। ये मेरा छोटा इतना इसको बुद्धि है गुरु जी, उंगली में इतना कस के नेल कटर से जब मैं काट रही थी उसका थम फट से खींच लिया बाबा और वो उसको चोट लग गया। सुअर से बेचारा मेरे को बोला भी, लेकिन मेरे पास ही चिपक के रोता रहा गुरु जी। एक तो पेट का तकलीफ, उसके ऊपर उंगली का तकलीफ। बाबा मेरे अंदर से कमजोर हो गया है छोटा बेटा मेरा। लोगों ने इतना ज्यादा ही उसके पीछे पड़ गए हैं। बड़ा बेटा गाड़ी में भी फोन में बात किया काफी देर बाद, तब मैं संध्या वेले का शुक्राना करती थी गुरु जी। इतना बस वही एक बात, तुम्हारे लिए तो वही सब कुछ है। अब मेरे कुछ नहीं करता मेरा छोटा, कोई चीज का डिमांड नहीं। हाँ बाबा, आजकल मैं जैसे खींचती हूँ तो चिड़चिड़ा जाती हूँ, वैसे चिड़चिड़ाने लगा है अपने अंकल की बातों को सुन सुनकर। क्योंकि 3 दिन आज होने को आया गुरु जी, दूसरा दिन तीसरा दिन से उनको मशीन ही नहीं मिल रहा है कान का, वो मशीन कहाँ रख दी है। अब मेरे में सामर्थ्य नहीं कि मैं उनको कुछ नया करके दूँ, मैं हार चुकी हूँ। अनंतम बार शुक्राना है गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना कि मेरे छोटे बेटे को आपने बहुत सोची दी है। उसका तबीयत ठीक करिए गुरु जी। न पढ़ने में उसका दिमाग लग रहा है। कह रहा था आंटी लिख रही थी, मुझे इससे कुछ समझ नहीं आ रहा था आंटी, मैं कैसे ही तो कर रहा था। तब भी मैंने उल्टा ही सही जो भी लिखा है मैंने। बाबा 2-3 दिन ऐसे ही स्कूल का ज़्यादा ही लावा हो गया, तो उसको मैं भेज रही हूँ, दवा खिला खिला के भेज रही हूँ बाबा। और उसको ब्लेस कीजिए, कम से कम फर्स्ट असेसमेंट में कुछ नहीं तो पास मार्क्स लाए गुरु जी। बाबा मुझे कभी भी ऐसा नौबत नहीं आने दीजिए कि उसको छोड़ के मुझे कहीं जाना पड़े सिवाय आपके पास। बाबा उसको बहुत समझदार बनाइए। वो मेरी वजह से मेरे से खींच जाती हूँ उनसे, तो चिल्ला चिल्ला के बोलती हूँ कि अब चाहिए यहाँ से, उसको फ़ोन में बात कीजिए। बाबा कोई तो कोई क्लीनेस चीज़ निवारण करना होगा बाबा। किसी से बात नहीं करने देते फ़ोन पे भी, कोई ज़रूरत नहीं ये बताने का वो बताने का। बाबा कोई कोई बात जब भी बता दो तो वो हमारे अगेंस्ट ही चला जाता है। क्या करूँ मेरे बाबा, बहुत मुश्किल में पड़ गई बाबा। ये मैं रात से सोई ही नहीं गुरु जी। उसको लेके आई, उसके घर से पहुंचाया, वही रो रहा था उंगली लेके। आंटी बहुत दर्द हो रहा है नेल में। बोले बेटा जब तक ये नेल को हल्का सा निकाल नहीं देंगे। बाबा आप ही ने सूजी डाली, मैंने आपको बोला कि बाबा मेरे इसके उंगली का ये जो चमड़ा नख अटका हुआ है बाबा, ये इसको बहुत तकलीफ देगा। तो बाबा आपने वही हल्का सा डिटॉल
पानी बना के उसको साफ करवाया और नक एकदम नरम हो गया और थोड़ा सा हाथ देने से खिसक गया होगा। मैंने अच्छे से फिर वही टी बैग वगैरह लगा के मुकरपोर लगा के अच्छे से ढक दिया है गुरुजी। और मेरे मेरे छोटे बेटे के ऊपर का सारा नजर हटाइए बाबा। दिल्ली से आया हुआ है, एकदम लेथर्जिक होकर पड़ा है। उसको ये मालूम है कि आंटी स्कूल तो भेजेगी क्योंकि एग्जाम आने वाला है। मेरे बड़े बेटे के दिमाग में क्या फिक्र चल रहा है बाबा, मैं नहीं जानती। उसने सुबह बोल दिया कि मैं तुम्हें एक पैसे भी नहीं दूंगा। शाम को फिर अपने से ही फोन किया। हाँ बोले, हम पे रहम कीजिए बाबा, हमें बख्शीश दीजिए गुरुजी, बस करिए बाबा। सारे में आपकी ये बेटी पिस जा रही है, सब कुछ मैं किसी को कुछ नहीं समझा पा रही हूँ। सब अपने ही बात पे डिगे हुए हैं। नहीं, ये जो सही है तो सही है। सबसे ज्यादा बाबा खींच आ रहा है मुझे अपने बड़े बेटे पर, जो इस छोटी सी जान के पीछे कुछ भी बोलने से ही चिढ़ जाता है। आपका अनंतम बार शुक्राना 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 गुरुजी। प्लीज बाबा दोनों का संपर्क इतना सही कर दीजिए कि मुझे कोई किसी में से एक को चूज न करना पड़े बाबा। मैं बहुत तकलीफ में हूँ, बहुत तकलीफ में। अपना मेहर करिए प्लीज बाबा प्लीज। ये बेटी शायद अच्छी हो, चूसते चूसते मैं थक गई। विपिन अंकल जहाँ भी सैर करते हैं, जैसे भी करते हैं, सब ठीक है। बहुत परेशान हूँ बाबा, बहुत परेशान हूँ। मैं किसके पास जाऊँ बोलने के लिए? बेटा ने बहुत बहुत अवसर था, अब तो मेरे निगाह से गिरते जा रही हूँ बाबा। कोई क्वेश्चन पूछ के उसका जिज्ञासा पूरा करने के लिए तो रास्ते के इंसान से तो नहीं ना बोलूंगी बाबा। एक माँ तो बच्चे के पास ही बोलेगी ना बाबा। कल तो शुक्राना है गुरु जी कि समय रहते आपने मुझे संभाल लिया, तो हमें बेवकूफ बना के घर भी ले लेता, दुकान भी ले लेता बाबा, और हमें मजबूर कर देता कि हम अपने छोटे बेटे को यहाँ छोड़ के उसके पास जाके दिल्ली में जाके नौकरी बजाए बाबा। दोनों हस्बैंड वाइफ ने काम में रहे और ये लोग का सेवा हम लोग करते रहे गुरु जी। बस मेरे पापा ऐसे से भी बड़ा है, ऐसे हक मान सम्मान इज्जत। बाबा मेरे हमारे ऊपर रहम कीजिए, हमें बख्शीश दीजिए गुरु जी। ये मेरे अमृत वेले का शुक्राना सत्संग है पापा, क्योंकि मुझे नींद नहीं आ रही, मुझे चिंता खाए जा रही पापा। फिर मैं गुरु जी, एक छोटा बेटा बहुत रोया है, उसे नख के दर्द से मैंने उसे समझाया गुरु जी, ओ गुरु जी, ओ गुरु जी, बोलते बोलते थक नहीं रहा था गुरु जी। मैं भी उसके साथ रो रही थी गुरु जी कि मेरे वजह से ही हो गया ये चीज। इसके लिए मैं माफी चाहती हूँ मेरे पापा, मेरे माफी चाहती हूँ। मेरे बच्चे को बहुत सुख दीजिए जो उसके माँ बाप नहीं अफोर्ड करा सकते बाबा। अब तो ये आंटी भी एकदम पता नहीं क्या हो गई है। बस मेरे बाबा अपनी मेहर करिए प्लीज बाबा प्लीज। सुबह अमृत वेला में भी जुड़ती हूँ गुरु जी, मैं सेवा दे नहीं पा रही हूँ, मेरे घर के सारे फैंस इतने आवाज करते हैं, तब भी बाबा उठ के सुनती रहती हूँ उठ करके। आपका तब शुक्राना शुक्राना बाबा। बस गुरु जी मेरे इस अमृत वेले के शुक्राना से सब कुछ स्थगित करके आगे के शुक्राने की तैयारी करूंगी बाबा।
ओम नमः शिवाय सुख जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय सुख जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय सुख जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय सुख जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तदुलंघ्ने रामे परानने। सीताराम 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 कहिए, तुम्हें मेरे राखे राम, सोहे मेरे रहिए बाबा। सब कुछ आपके हवाले प्रभु, सब कुछ हम आपके बच्चे, हमारे बच्चे हमारे बच्चे बाबा। सबको निरोगी काया दीजिए, हेल्थ ब्लेस कीजिए बाबा। दिमाग पहले ब्लेस कीजिए बड़े मेरे बेटे को बाबा। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी।